ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। चलिए जानते हैं इस वक्त आपके लिए क्या जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. Please give guidance for collective Leo sign. सिंह राशि के लोगों के लिए इस वक्त क्या जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Angels and spirits, please give guidance. बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड है। सन आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, हीलिंग और सक्सेस लेकर आ रहा है। अपने लाइफ के जिस भी सिचुएशन में इस वक्त आप हैं, आने वाला समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो वहाँ पर हीलिंग है, आपकी हो या आपके फैमिली मेम्बर की हो, या फिर आप स्टूडेंट है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या फिर अपने प्रेजेंट जॉब में आप स्टेबिलिटी या फिर वहाँ पर प्रोग्रेस चाहते हैं, तो वो लेकर आ रहा है। ये बिज़नेस है तो भी, और आपके पर्सनल लाइफ में अगर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वहाँ आपके लिए या तो समाधान है या फिर जो भी आप करना चाहते हैं वो करेंगे और उसका रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सन की एनर्जी को हासिल करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये आपके आगे की रीडिंग्स में आएगी। सन आपके लिए नेम फेम भी लेकर आ सकता है। आपको जो सफलता मिलने वाली है वो आपको नेम फेम दिला सकती है, या फिर आपकी कोई ख़ास पहचान बन सकती है, या जो भी इस वक्त आप सफलता हासिल करने जा रहे हैं वो आपके सोचने का या फिर अपने काम को करने का तरीका बदल सकती है। जीवन के प्रति सोचने का आपका नज़रिया बदल सकता है। पहला कार्ड है एस ऑफ एयर का। एस ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आप अपने आप में एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है, किसी से आपकी मुलाकात हुई है, या फिर आप सिचुएशन में आपको कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, या फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से आप ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए सफलता है। आपको खुद पर भरोसा है, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर भरोसा है। तो यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन है, या फिर इस वक्त की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको मोटिवेट कर रही है, जिस वजह से आप अपने फ्यूचर को लेकर या फिर जो काम इस वक्त करने जा रहे हैं उसे लेकर आप श्योर हैं। यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस है कि दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी। दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर अगर चलेंगे तो दूसरों का कोऑपरेशन और सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा। इस वक्त जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है या फिर ये आपका पर्सनल लाइफ है। कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे तो वहाँ पर कई लोगों से आप मिलेंगे, वहाँ से कई आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं, या फिर यही लोग आपके काम को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय आप अपने आप में श्योर हैं, क्लैरिटी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों के साथ आप मिलकर काम करेंगे या जो आसपास के लोग हैं सेम पेज पर हों। जिस तरह आप सोच रहे हैं वही सोच उनकी भी हो। तो यहाँ पर आप किन से क्या कह रहे हैं इस बात का ख्याल रखें, ताकि लोगों का कोऑपरेशन रहे, या फिर आपके अपने माहौल में हार्मनी हो, या फिर आप अपने आप में शांत रह सकें। तो यहाँ पर दूसरों को भी समझ लेने की ज़रूरत होगी। इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या जानना इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है, कौन सी खास ऊर्जाएं हैं। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड। सिक्स ऑफ अर्थ ये आपके अपने एफर्ट्स हैं और उसका पॉजिटिव आउटकम है। ये गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है। आप जिस चीज़ में जितनी मेहनत करेंगे या फिर जो कोशिश करेंगे उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपका स्टडी है, या फिर ये आपका पर्सनल लाइफ है। दूसरों को आप जिस तरह से दूसरों के लिए जो करेंगे या फिर अपने लक्ष्य को लेकर जिस तरह के आपने एफर्ट्स होंगे उसका वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपके अपने एफर्ट्स का आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा।
अगर लोगों के साथ आप तालमेल बिठाकर चलेंगे, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलेंगे, उनका साथ देंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, तो लोगों का कोऑपरेशन और सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट एफर्ट्स हैं, कभी किसी के लिए आपने अच्छा किया है या फिर किसी का सपोर्ट किया है, तो आज आपकी ज़रूरत में या जब आपको लोगों के साथ की ज़रूरत है तो उसी पर्सन से आपको मदद मिल सकती है या फिर कोई और आपकी मदद कर सकता है आपको आगे बढ़ने में। तो यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। अब जो भी कुछ आपने किया है उसका रिटर्न आपको मिल सकता है उस पर्सन से, या फिर कोई और हो सकता है जो इस वक्त आपके सक्सेस में आपके लिए मददगार हो। और कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल गेन है। इस वक्त आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है। ये आपके अपने एफ़र्ट्स हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। कुछ लोगों के लिए अगर ये जॉब है तो आपका प्रमोशन है, उसके साथ इंक्रीमेंट है, या फिर अगर बिज़नेस है तो किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन से वहाँ से फाइनेंशियल गेन है, या फिर आपके जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका आपको रिटर्न मिल सकता है, या फिर आपने किसी को लोन दिया था वहाँ से पैसे अगर अब तक नहीं मिल रहे थे तो वहाँ से आपको उनसे पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। तो ये किसी भी तरह का फाइनेंशियल गेन है। नेक्स्ट है पेज ऑफ फेयर का कार्ड। पेज ऑफ फेयर ये कार्ड कहता है कि आप अपने सिचुएशन को लेकर काफ़ी एनालिटिकल होंगे। आप जो करने जा रहे हैं या फिर इस वक्त की आपकी परिस्थितियां आपको क्या अलाउ कर रही है, इन परिस्थितियों में आप खुद को कैसे ढाल सकते हैं या फिर किस तरह अपने प्रॉब्लम को सुलझाकर आगे बढ़ सकते हैं, इन बातों के बारे में आप बहुत अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे। क्लैरिटी है। यहाँ पर एस ऑफ एयर की एनर्जी है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम का सॉल्व होना है, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, या फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं या फिर कुछ ऐसे बदलाव अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप देख रहे हैं जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जहाँ पर अब आपको क्लैरिटी है अपने फ्यूचर को लेकर। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में हैं, आप अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। इन परिस्थितियों में आपका कौन सा स्टेप या फिर कौन सा व्यवहार आपको सफलता दिला सकता है, इन बातों के बारे में आप सोच रहे हैं। तो किसी भी एक्शन को लेने से पहले एक गहरी सोच है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आप अपनी बातें या फिर अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से अपनी टीम के सामने प्रेजेंट करेंगे, जिसकी वजह से वो आपकी बातों को समझ पाएंगे। एक अच्छी कम्युनिकेशन है जहाँ पर आप अपनी बात सही तरीके से रखेंगे और लोग भी उन्हें समझेंगे, और इस वजह से जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ को आप सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है, ये आपके रिश्तों की बात हो या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो, यहाँ पर आप अपनी बात खुलकर लोगों के सामने रखेंगे। इन परिस्थितियों में क्या करना, इस वक्त आप क्या करने वाले हैं, या अगर आपका पर्सनल लाइफ है तो इन पर आप अपनी बात खुलकर लोगों के सामने रखेंगे कि आपकी क्या सोच है या फिर आप किस तरह का एक्शन लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इन बातों को आप बिल्कुल क्लियरली उन लोगों के सामने रखेंगे। क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ एयर, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ एयर, please clarify six of earth, please clarify page of air। एस ऑफ एयर को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। द लवर्स ये कार्ड कहता है कि एक अहम फैसले का समय है। तो यहाँ पर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अपने आप में आप क्लियर हैं, कॉन्फिडेंट हैं,
इस वजह से जो भी डिसीजन पेंडिंग था या फिर आपके सामने जो ऑप्शंस थे, जहां दुविधाएं थी, वो उन दुविधाओं से निकलकर आप अपने लिए सही विकल्प का चुनाव लेंगे या फिर अपनी परिस्थितियों में जो आपके लिए सही डिसीजन है उस डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक क्लियर माइंडसेट के साथ अपने लिए आप डिसीजन लेंगे और यही वजह होगी कि आप खुद पर भरोसा करेंगे और अपने लिए हुए फैसले पर आपको भरोसा होगा। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो उससे रिलेटेड प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, वो क्लियर होंगे, या फिर उन प्लान्स उन स्ट्रैटेजीज़ को आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने आप में आपको क्लैरिटी है, जिस वजह से आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और ये अगर पर्सनल लाइफ है तो वहाँ पर अपने जीवन से जुड़ा कोई भी डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि अपने आप में आप क्लियर हैं, आप जानते हैं कि आपके फ़ैसले का रिज़ल्ट क्या हो सकता है। तो इस क्लैरिटी के साथ अपने लिए कोई आप अहम फ़ैसला ले सकते हैं। सिक्स ऑफ वर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। 6 ऑफ वर्ड्स ये प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंशियल गेन है, या फिर लोगों का कोऑपरेशन है, सपोर्ट है। तो यहाँ पर 6 ऑफ वर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। जिन बातों को लेकर आप परेशान हो रहे थे, अगर लोगों का कोऑपरेशन और सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, तो अब आपकी परिस्थितियां बदलेगी, लोग आपके साथ होंगे। और अगर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप चिंतित थे, किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते थे, या फिर कहीं आपके पैसे रुके हुए थे, या फिर इस वक्त जो आपकी ज़रूरतें हैं उन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी फैमिली के लिए हो या फिर कुछ करना हो, उन्हें पूरा करना चाह रहे थे, और ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही थी कि किस तरह अपने फाइनेंस को आप मैनेज करेंगे या फिर कहाँ से आप उन ज़रूरतों को पूरी करेंगे। तो ये आपकी चिंता ख़त्म हो सकती है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। तो ये 6 ऑफ वर्ड्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर आपके लिए लोगों का सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, या फिर आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। जिन बातों को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, जिन बातों की वजह से आपको लग रहा है कि लोगों का साथ नहीं मिल रहा है या परिस्थितियां या हालात आपके फेवर में नहीं हैं, तो वो सबको सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। पेज ऑफ फेयर को क्लैरिफाई किया है द हायरोफेंट ने। पेज ऑफ फेयर, यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त अपनी सिचुएशन को लेकर, या अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेकर, या अपने पर्सनल लाइफ की जो भी सिचुएशन है वहाँ आपको समाधान नज़र आ रहा है। आपको ये लग रहा है कि आप जो करने वाले हैं वो आपकी समस्या सुलझा सकती है, या फिर अपने काम में आपको सफलता मिल सकती है। आप कॉन्फिडेंट है, ये एक पॉजिटिव बात है, एक अच्छी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने सीनियर्स की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर उन्हें नज़रअंदाज ना करें। उनके जो आइडियाज़ हैं या फिर जो सजेशन हैं, उन्हें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर ऐसा ना हो कि अगर ये खासकर ये आपका जॉब है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्हें आप किसी तरह से नाराज़ कर दें। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो सकती है, आप जाने अनजाने कुछ ऐसी बात कह दें जिससे हायर अथॉरिटीज़ नाराज़ हो जाएं, या फिर उन्हें आपकी बात गलत लगे। तो यहाँ पर जब उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो तो आप अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। इन बातों का ख्याल रखें। और अगर बिज़नेस भी है, आपके घर के बड़े हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको एडवाइस दे रहा है, तो वहाँ उन बातों पर ध्यान दे लेने की ज़रूरत है। और अगर पर्सनल लाइफ भी है तो जो भी आपके अपने घर के बड़े हैं तो वहाँ उनकी सलाह, उनकी बातों पर भी ध्यान दें। उनकी सलाह को अगर आप अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ में शामिल कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इससे आपके अपने फैमिली में भी हार्मनी होगी, और आप जो काम करने जा रहे हैं उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिलेगा।
और अगर फाइनेंस की बात है, कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है। अपने लिए इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग प्लान करने वाले हैं तो किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप मदद ले लें, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल गेन अब नज़र आ रहा है। तो अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो किसी एडवाइज़र से या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर लें, या फिर अगर प्रोफेशनल एडवाइज़र की ज़रूरत है तो ज़रूर किसी से मदद ले लें। तो यहाँ पर किसी की सलाह आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, सफलता का हो सकता है। ज़रूरत ये है दूसरों के नज़रिए को समझें, दूसरों की सलाह पर ध्यान दें। अगर आप अपनी तरफ से रिस्पेक्ट शो करेंगे या फिर उनके साथ होंगे या फिर उन्हें अहमियत देंगे तो उनका कोऑपरेशन और सपोर्ट भी मिलेगा, जिसकी वजह से ये 10 सन की एनर्जी में आप होंगे। चाहे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है।